दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से YouTube चैनल स्टॉक मार्केट दबंग पे स्वागत करता हूं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा चैनल एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस के लिए है और इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हम डालते हैं वो हमारी तरफ से बाइंग या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है तो आपको उसमें इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो धमाका प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है उसका जो हमारा मेन एम यही है कि ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना जो कि हमें अप्रॉक्सीमेटली 20% या उससे ज़्यादा रिटर्न अगले 1 से 3 महीने में देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और ये पीरियड किसी किसी स्टॉक्स में थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। हमने 20% का लक्ष्य क्यों लिया है? वो हमने इसलिए लिया है कि अगर हम 1 लाख के ऊपर 20% कंपाउंडेड रिटर्न 40 बार कमाए तो ये 10 करोड़ बन जाते हैं। अगर हम इसको हर 3 महीने में कमा सकते हैं तो ये 10 करोड़ 10 साल में बनेंगे, और अगर हर 6 महीने में कमा सकते हैं तो ये 10 करोड़ 20 साल में बनेंगे, जो कि एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। आज जिस कंपनी की हम बात करने जा रहे हैं वो है मिड कैप गोल्ड फाइनेंस कंपनी एंड एनबीएफसी ऑल्सो। नाउ एक्चुअली इट इज इन्वॉल्व इन दैट बिजनेस ऑल्सो। मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,822 करोड़ है। करंट प्राइस 187 है। 52 वीक्स हाई 191 है, लो 139 है। फेस वैल्यू इस कंपनी की ₹2 है। प्राइस टू बुक 2.17 है। और इसमें मुथूट फाइनेंस की देखें तो हम 4.04 है इसी सेक्टर में। पोर्टर होल्डिंग 34.99% है और कोई भी शेयर इस कंपनी का प्लेज्ड नहीं है। अगर हम सेल्स और प्रॉफिट की बात करें तो मैं पहले आपको 2006 में ले जाऊंगा। वहां पे आप देखिए इसकी सेल्स 20 करोड़ थी और आज इसकी सेल्स देखिए 6,331 करोड़ है। देखिए क्या जबरदस्त ग्रोथ इनके प्रमोटर्स ने दिखाई है और कितना अच्छा काम किया इस कंपनी के लिए। प्रॉफिट 4 करोड़ से बढ़कर 1,724 करोड़ हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी का फ्यूचर भी कितना अच्छा हो सकता है, क्योंकि इनका बिजनेस ही ऐसा है। आप अगले पिछले 5 साल में देखेंगे तो इनका जो सेल्स है ऑलमोस्ट डबल होने वाला है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी ऑल डबल के आसपास ही हो चुका है इनका। और इनका नेट प्रॉफिट आप देखिए 756 करोड़ से बढ़कर 1724 करोड़ के आसपास हो चुका है। और ये इसके बावजूद कि पेंडेमिक ईयर में इनके बिजनेस को थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है। और अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो ग्रोथ मार्जिनल है, कोई बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है, लेकिन जिस तरह से मार्केट में रिकवरी आई है उस हिसाब से हमें लगता है कि ये कंपनी आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेगी। कंपनी का इस साल का ईपीएस 20.37 रुपीज़ है और ये बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे घूम रही है। इस समय इसका पी मात्र 9 के आसपास चल रहा है। इस कंपनी के रिजर्व्स बढ़ के इस साल 7,138 करोड़ हो चुके हैं। कंपनी बेसिकली स्टार्ट हुई थी गोल्ड फाइनेंसिंग से, लेकिन अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि दे शुड डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस इनटू other finance and NBFC sectors so that they can take the benefit of all those sectors like microfinance, housing finance, vehicle finance and MSME। अगर हम गोल्ड असेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो आप देखिए 2017 में इनका जो एवरेज टिकट साइज था लोन का वो था 33,000 के आसपास, जो बढ़ के अभी इस साल 44,000 के आसपास होगा। फिर भी ये बहुत छोटा टिकट साइज है और अगर इसमें से कोई डिफॉल्ट करता भी है तो कंपनी के प्रॉफिट पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। गोल्ड एयूएम पर ब्रांच अगर देखें तो पर ब्रांच जो पहले इनका 3.4 करोड़ के आसपास बिजनेस होता था, अभी वो बढ़ के 5.4 करोड़ के आसपास हो चुका है। और इनकी होल्डिंग्स इस साल कम हुई है और ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी बिकॉज पेंडेमिक ईयर था। तो एक सोची समझी एक स्ट्रैटेजी है और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी आने वाले क्वार्टर्स में ये फिर से इनका बिजनेस पूरा रैंप अप हो जाएगा और ये बिना किसी रिस्क के अपने गोल्ड के ऊपर लोन अच्छी तरह से दे सकेंगे और ग्रोथ को फिर से रिवाइव कर सकेंगे। प्रेजेंस इनकी पैन इंडिया है। इनके सबसे ज़्यादा ब्रांचेस 63% सदर्न इंडिया में है, ईस्ट और वेस्ट में 10% है और नॉर्थ इंडिया में 17% है। और ये तीनों जियोग्राफिकल में दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इंक्रीज देयर प्रेजेंस एंड इंक्रीज देयर बिजनेस। नेक्स्ट जो हमने बात किया था कि ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं माइक्रो फाइनेंस, तो आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस का अगर आप देखें तो 2017 में इनका जो 1795 करोड़ का जो इनका एयूएम था वो बढ़ के लास्ट ईयर तक तो 5,500 करोड़ के आसपास हो गया था। फिर भी अगर आप देखें तो पेंडेमिक के बावजूद ये कंपनी ने इसमें बढ़ा के 6,000 करोड़ के आसपास लेके आ चुकी है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो अच्छी चल रही है, 20 के ऊपर चल रही है, जो कि एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। होम फाइनेंस में भी देखिए अगर आप तो आप देखिए 310 करोड़ से बढ़ के अभी 666 करोड़, तो ये बिजनेस सब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और अभी आने वाले समय में इन पे और बूस्ट मिलेगा बिकॉज रिवाइवल इन द बहुत सारे सेक्टर्स इंक्लूडिंग रियल एस्टेट में भी हो चुका है।
व्हीकल एंड इक्विपमेंट फाइनेंस में देखें तो आपको मालूम है ऑटोमोबाइल में रिकवरी आ चुकी है, और इसमें भी इसने 305 करोड़ से बढ़ के 1344 करोड़ तक ले चुके थे। अभी इस साल इन्होंने 1052 करोड़ किया है, और अभी ये अगला साल और उससे अगले साल में आई एम श्योर दे विल परफॉर्म वेरी वेल। इनकी अगर हम शेयर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 35% के आसपास है। FII है लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन दिस कंपनी एंड दे आर मेंटेनिंग अराउंड 35 to 36% होल्डिंग इन दिस कंपनी। DIs आर स्लोली इंक्रीजिंग द स्टेक, नाउ दे हैव गॉन अप टू अप्रॉक्सीमेटली 11%, और 17-18% के आसपास जो होल्डिंग है पब्लिक की है। ये कंपनी प्राइमरली बिकॉज इसका मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस गोल्ड में है, तो गोल्ड की जो प्राइसिंग होती है उससे इस कंपनी को बहुत इम्पैक्ट होता है। अगर गोल्ड प्राइसेस बढ़ रही हैं तो ये जो भी लोन देते हैं गोल्ड के ऊपर, तो इनका गोल्ड लोन वो उतना ही ज़्यादा सेफ और सिक्योर होता जाता है। लेकिन अगर उसकी प्राइसिंग में वोलेटिलिटी आ जाती है, फ्लक्चुएशन आ जाती है, तो एक अनसर्टनिटी सी बन जाती है, और उस वजह से क्या होता है कि कंपनी भी थोड़ा सा अगर आप देखें तो स्टॉक प्राइस मूवमेंट इसकी स्टैग्नेंट हो जाती है, और वही इस कंपनी के साथ रिसेंटली हुआ। ये आप देखिए इसने पीक बनाया था 2012 में, और ये चार्ट जो मैं दिखा रहा हूँ आपको गोल्ड का चार्ट दिखा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स पर आउंस, दैट इज 30 ग्राम। तो आप देखिए ये अप्रॉक्सीमेटली 1800 डॉलर पर आउंस के आसपास गया था 2012 में। उसके बाद इसके अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आई है, और बहुत सालों की कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक पिछले 2 साल में फिर से एक अप ट्रेंड मूवमेंट में आया है, और इसने अपना प्रीवियस हाई जो है गोल्ड का जो प्राइस है वो रीटेस्ट किया है 2020 में। 2020 में इसने अगस्त में जो 2100 डॉलर के आसपास, दैट इज इंडियन करेंसी के हिसाब से 56,000 रुपया पर 10 ग्राम का जो टेस्ट किया है, उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग या एक गिरावट आई, और उसका इम्पैक्ट हमने देखा कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग सच गुड परफॉर्मेंस द कंपनी प्राइस वाज स्टैग्नेंट फॉर फ्यू मंथ्स, दैट एग्जैक्टली कोरिलेटेड विद द प्राइस मूवमेंट ऑफ द gold in the international market. However, if you notice, the gold price has again now become stable and in a range, and if you see the economic recovery also has taken its shape in a positive manner. So you see after remaining range bound good for good about 8-10 months, the stock has again resumed its uptrend, and you see this was the price of the stock lifetime high before the pandemic, and it was beautifully moving up in a channel in a very bullish mode. However, then it fell, and now once it has recovered, I think it is going to reclaim those highs, and may, in my opinion, it is going to cross this lifetime high in a very comfortable manner in next 1 to 3 months and proceed forward with the forward journey. If you just zoom in into this monthly chart, you can clearly see that this is the range, this close and this close. This is the narrow range in which the stock has already come. Though this month candle has not closed, but I am optimistic that this month it is likely to close, because other parameters are indicating that it should close above these lifetime highs. If we now just go to the weekly charts in which each candle represent 1 week, you will notice the same thing. In weekly charts in 2020 it hit the high, then pandemic came, and after the pandemic the stock reversed its position and came very close to lifetime high, where it faced the resistance. It went down again. Second time in 2020 it tried to reclaim the highs, could not, again went down, and third time in 2021 it again came very close to its same resistance. So this is the resistance where it has faced the trouble crossing it 3 times in approximately, you can say, less than 1 year time frame. However, if you look at it this week a very decisive and positive candle. In fact, if you see last 4 weeks, all green volumes, good candles, and with a very good and strong momentum, this stock has gone and sat above this resistance level. So now this resistance, in my opinion, becomes a very good support also for the stock, which I'll say approximately 179 or 178, 180, around those prices.
and maybe after some consolidation, or maybe if the stock momentum remains bullish in this manner also, it can cross and reclaim the heights even higher than the previous highs. I'm just showing the same thing on to you on the daily chart, and if you see the daily chart, it is very clear now that how it faced resistance at the various levels, and now those levels are breached on daily chart, weekly chart also, and I am sure by the end of this month, once the monthly candle closes, the monthly candle का भी जो इसका वो हाई होगा वो ब्रीच होना चाहिए. थोड़ा सा और अगर हम इसको जूम इन करें डेली चार्ट पे, तो आप देखिए जो जो लेटेस्ट इसकी मूव है, एक बड़ी शानदार अप ट्रेंडिंग चैनल में इसकी मूव थी, और उसके बाद इसने एक और बुलिश मूव बनाते हुए इस चैनल को भी ब्रीच किया है और अब इस चैनल के ऊपर जाके ट्रेड करना शुरू कर दिया है. सो ये एक स्टॉक है जो अभी मेरी नज़र में जो मुझे बहुत बुलिश लग रहा है, और इसकी सारी की सारी मूवमेंट्स जो है वो बड़ी पॉजिटिव दिख रही है मेरे को. तो दोस्तों, इस कंपनी का नाम है मन्नापुरम फाइनेंस, और आप अगर देखें मन्नापुरम फाइनेंस मुथूट फाइनेंस से प्राइस टू बुक वैल्यू में आधे प्राइस टू बुक वैल्यू पे चल रही है, और इवन प्राइस टू अर्निंग पे भी बहुत ही डीप डिस्काउंट पे चल रही है, और मुझे लगता है कि अब इसका कैचिंग अप टाइम आ चुका है. तो अगर हम इसकी करंट प्राइस देखें, 186.95 पे क्लोज हुआ है फ्राइडे को, और मेरे को हिसाब से ये 180 टू 190 एक इसका बाइंग जोन है, और इसका टारगेट जो इमीडिएट टारगेट मुझे दिख रहा है 225 टू 230 है. हालांकि मेरे हिसाब से तो दिस स्टॉक इज गोइंग टू हेड फॉर इवन हायर प्राइसेस, बट कीपिंग द पोजिशनल ट्रेड इन माइंड, आई एम एमिंग फॉर द टारगेट ऑफ 225 टू 230, एंड if it closes below 175, then I will consider my stop loss having been hit. In this case, my loss will be around 7 to 10 rupees, which is 4 to 6%, and max profit with these targets will be around 40 to 45 rupees, which is 21 to 24%. And time frame wise, if I see, I think by October, November, or maybe before that, there's a very high probability of this stock achieving its target. I'll request you all to kindly like the video, share the video with your friends, and also subscribe the video so that all our future videos reaches you in time and you can watch them with the beautiful content which we aim to be as accurate as possible while preparing it for you. Update on the previous analysis, the previous videos which we uploaded from 13th, 14th, 15th, 16th, 17th July are as given, and all these stocks, JK Tyre, Hindustan Aeronautics Limited, Orient Cement, Aditya Birla, TV18 and Markson are still trading around those prices only where we have recommended, and we are very positive that they will hit their targets. With this, I thank you very much for sparing your time and wish you happy investing.